अगर आप एआई से लगातार अपडेटेड रहते हैं तो पिछले कुछ समय से आप लोग मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी एमसीपी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा सुना होगा। और सुने भी क्यों ना, एआई के रेस की दुनिया में हम लोग चौथे स्टेज पर हैं। चौथे स्टेज में एआई एजेंट्स का दौर होने वाला है। एआई एजेंट्स उस एआई को कहते हैं जो कंप्लीटली ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा, और जिस तरीके से एक ह्यूमन काम करता है उसी तरीके से एक एआई एजेंट्स काम करने वाला है। लेकिन बात यह है कि एमसीपी का एआई एजेंट्स से क्या कनेक्शन है। तो देखिए, जितने भी एआई एजेंट्स बने होते हैं वो एमसीपी सर्वर के थ्रू बने होते हैं। बिना एमसीपी सर्वर के एआई एजेंट्स को नहीं बनाया जा सकता। इस वजह से एमसीपी सर्वर का काफी ज्यादा चर्चा आप लोग सुन रहे होंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि एमसीपी क्या होता है, एमसीपी सर्वर क्या होता है, एमसीपी क्लाइंट क्या होता है, एमसीपी होस्ट क्या होता है, एआई एजेंट्स क्या होता है, और कैसे हम लोग एमसीपी सर्वर का इस्तेमाल करके बिना किसी कोडिंग नॉलेज के, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के खुद का एआई एजेंट्स बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एमसीपी को पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया गया वो एंथ्रोपिक कंपनी के द्वारा किया गया। ये वही कंपनी है जो क्लाउडी एआई को बनाया है। क्लाउडी भी एक तरीके का चैट जीपीटी का तरह ही चैटबॉट है जिससे आप लाइव टॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्लाउडी के डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे तो आपको कोई खास चीजें समझ में नहीं आएगा कि एमसीपी क्या होता है। बस यहाँ पर इतना बताया गया है कि किसी डेटाबेस जैसे कि गूगल हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर जैसे कैनवा हो सकता है, एडोबी फोटोशॉप होता है, उसको एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, डीपसीक से कनेक्ट कर देना ही एआई एजेंट्स कहलाता है। और इसको कनेक्ट करने में हमें जो हेल्प करेगा वो एमसीपी सर्वर करने वाला है। इस वजह से एमसीपी सर्वर का काफी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाता है। अगर आपको एमसीपी सर्वर के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी आप कोई चिंता मत कीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा और लाइव प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा एक अपना खुद का एआई एजेंट बना करके। जब भी आप लोग एमसीपी सर्वर के बारे में सुनते होंगे तो आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम्स देखने को मिलता होगा। मैं मानता हूं कि आपको इस डायग्राम को देखकर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने आपके लिए एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं कि एमसीपी सर्वर होता क्या है। देखिए, आप लोग अपने डेली लाइफ में काफी सारे एलएलएम्स का यूज करते हैं। एलएलएम मतलब जैसे हो गया डीपसीक, चैट जीपीटी, क्लाउडी, जेमिनी। और आप लोग अपने डेली लाइफ में काफी सारे टूल्स का भी यूज करते हैं जैसे कैपकट, गूगल, कैनवा, शीट। मान लेते हैं आप कैनवा का यूज करते हैं और यूट्यूब का थंबनेल बनाते हैं। यूट्यूब थंबनेल बनाने में आपको अपने थंबनेल का बैकग्राउंड कभी चेंज करना पड़ता है, कभी आप लोगों को टेक्स्ट का कलर चेंज करना पड़ता है, कभी साइज चेंज करना पड़ता है, कभी आपको अपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना पड़ता है। ये सारी चीजें जो आप लोग करते हैं, ये सारी चीजें आपको मैनुअली जाकर के करना पड़ता है। और चैट जीपीटी से जो आप लोग बात करते हैं, आप जिस तरीके से मन बात कर सकते हैं, अपने भाषा में बात कर सकते हैं। क्या हो, जिस तरीके से आप लोग चैट जीपीटी से बात करते हैं उसी तरीके से आप चैट जीपीटी को कहें कि मेरे डिजाइन का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दे, और वो चैट जीपीटी जाकर के आपके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दे, डिजाइन का। कितना आसान हो जाएगा। और आप इन दोनों को अगर कनेक्ट करते हैं एपीआई के थ्रू। लेकिन आप कहेंगे कि इसके लिए एमसीपी सर्वर का क्या जरूरत है, हम लोग डायरेक्ट जाकर के चैट जीपीटी का एपीआई और कैनवा का एपीआई को मिला देंगे ज़ैपर या मैक.com का इस्तेमाल करके। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे चैट जीपीटी को अगर आप कैनवा से मिला देंगे तो कैनवा के बारे में चैट जीपीटी को सारी चीजें पता चल जाएगा कि कैनवा में कहां से बैकग्राउंड कलर चेंज होता है, कहां से इसका फॉन्ट कलर चेंज होता है। लेकिन वो जाकर के क्लिक नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से आप वहां पर क्लिक करते हैं तब चेंजेस होता है, तो वो क्लिक नहीं कर पाएगा। क्लिक करने के लिए ही आपको एमसीपी सर्वर बनाना होगा। तो बात यह आता है कि एमसीपी सर्वर में ऐसा क्या होता है, वो है जो जाकर के मैनुअली वो क्लिक कर देता है। कोडिंग करके एक ऐसा टूल बनाया जाता है एमसीपी सर्वर। एमसीपी सर्वर एक टूल ही होता है जिसको कोडिंग करके बनाया जाता है, जो कैनवा से कनेक्ट होता है, वो भी कोडिंग के थ्रू। इसको पता है कि कहां से बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। इस वजह से यहाँ पर एक ऐसा कोडिंग करो कि जैसे ही चैट जीपीटी से कमांड आया है वो जाकर के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दे। तो इस तरीके से एक टूल बनाया जाता है, उसी को एमसीपी सर्वर कहा जाता है। मान लीजिए कि यह टूल बन गया और कैनवा और चैट जीपीटी को कनेक्ट करता है। अब कोई इंसान चाहता है कि हम भी अपना एआई एजेंट बनाएं, लेकिन हमको कोडिंग आता नहीं है। तो जिस बंदे ने कोडिंग किया था वो क्या करेगा कि इस कोडिंग वाले टूल को कहीं पर ले जाकर के छोड़ देगा। वो चाहे एमसीपी स्टोर हो सकता है या सिमिट्री एआई हो सकता है, वहाँ पर ले जाकर के छोड़ देगा। और हम लोग अगर इसका यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग कैनवा का भी एपीआई देंगे और चैट जीपीटी का एपीआई देंगे। दोनों का एपीआई को दे करके दोनों से को कनेक्ट कर देंगे और हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एआई एजेंट्स तो बना सकते हैं बिना कोडिंग के, लेकिन एमसीपी सर्वर बिना कोडिंग के नहीं बना सकते। एमसीपी सर्वर वही बना सकता है को कोडिंग आता है। अब हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग अपना खुद का एआई एजेंट्स बना सकते हैं। वैसे ये एआई एजेंट्स बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होने वाला है क्योंकि अभी एमसीपी सर्वर उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। लेकिन आगे चलकर ये एमसीपी सर्वर काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा और एआई एजेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। जिस तरीके से आप चैट जीपीटी से बात करते हैं उस तरीके से बात करके आप कैनवा में कोई भी सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से एमसीपी सर्वर का इस्तेमाल करके आप लोग अपना एआई एजेंट्स बना सकते हैं। तो एआई एजेंट्स बनाने के लिए हमें अपने क्रोम पर चलना होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्रोम पर। क्रोम पर आने के बाद हम लोग सर्च करेंगे स्मिद्री एआई। स्मिद्री एआई सर्च करने पर हमारे पास ये वाला जो वेबसाइट आ रहा है, इसी वेबसाइट पर हम लोग चले जाएंगे। अगर आप यहाँ पर पहली बार यूज़ कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर गिटहब से अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोल रहा होगा, तो आप लोग गिटहब से अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर पहले से क्रिएट किया हुआ हूँ। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको काफ़ी सारे एमसीपी सर्वर्स देखने को मिलेंगे जिसे कोडिंग करके बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टूल बॉक्स, सिक्वेंशियल लिंकिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1391 एमसीपी सर्वर्स है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस एमसीपी सर्वर को जिन्होंने बनाया है वो कोडिंग करके बनाया है, लेकिन आप नॉर्मली एपीआई को इंटीग्रेट करके अपना खुद का एजेंट्स बना सकते हैं इन एमसीपी सर्वर के थ्रू।
आपको किसी कोडिंग का नॉलेज का जरूरत नहीं है, बस आपको जिस टेम्पलेट को उठाना है, जिस तरीके का एजेंट बनाना है उसको आप सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर यूट्यूब का इस्तेमाल करने वाला हूँ क्योंकि उसका एपीआई फ्री है। तो यहाँ पर हम लोग सर्च कर देंगे यूट्यूब, तो हमको यूट्यूब वाला सारा एमसीपी सर्वर्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास YouTube का सारा MCP सर्वर्स आ गया है। यहाँ पर ये जो आपको YouTube MCP दिख रहा होगा, प्रज्वल एके, ये जिन्होंने बनाया है उसका नाम है। तो यहाँ पर हम लोग इस वाले MCP सर्वर पर चले जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले इंस्टॉलेशन सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो आप यहाँ पर इंस्टॉलेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप क्लाउडी, कर्सर, वाइनक्राफ्ट जो भी चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लाइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जेमिनी एपीआई की डालना पड़ेगा। यहाँ पर आप सबसे पहले टूल्स को देख लीजिए। यूट्यूब गेट ट्रांसक्रिप्ट, मतलब इस टूल को जैसे ही रन करेंगे आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगा। यहाँ पर यूट्यूब समराइज, मतलब कि आप लोगों को वीडियो का समरी मिल जाएगा। यूट्यूब क्वेरी, उससे रिलेटेड क्वेरी मिल जाएगा। यूट्यूब सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा 2 और टूल मिल सकता है जिसका इस्तेमाल करके यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब गेट कमेंट्स। इससे आप लोगों को जितना भी उस वीडियो का कमेंट्स होगा वो आपको मिल जाएगा जैसे आप इसको रन कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इतना सारा टूल्स, और वो आपको 2 एपीआई की डालने पर मिल जाता है, एक जेमिनी का एपीआई की, एक यूट्यूब का एपीआई की। नॉर्मली अगर आपको जेमिनी का एपीआई की चाहिए तो आप लोग यहाँ पर जाकर के गूगल एआई स्टूडियो सर्च कीजिएगा। यहाँ पर गूगल एआई स्टूडियो में चले जाइएगा, आपको बिल्कुल फ्री में जेमिनी का एपीआई मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग गेट एपीआई की पर क्लिक करके यहाँ पर क्रिएट एपीआई की पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा जेमिनी एपीआई। जेमिनी एपीआई सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट एपीआई की इन एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको एक एपीआई की बना करके दे देगा। उस एपीआई की को ले जा करके वहाँ पर जेमिनी एपीआई पर ले जा करके पेस्ट कर दीजिएगा। इसी तरीके का आपको एपीआई की मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जेमिनी की जगह पर जेमिनी एपीआई की को डाल दिया है, और यहाँ पर यूट्यूब की जगह पर यूट्यूब एपीआई की को डाल दिया। अगर आप यूट्यूब के एपीआई की को लेना नहीं जानते हैं तो आप सिंपली एक कमेंट कीजिए। अगर एक भी कमेंट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे यूट्यूब का एपीआई की लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये सेटअप हो जाएगा कंप्लीटली। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एआई एजेंट्स बन चुका है, और यहाँ पर हमें जो भी चीज़ चाहिए, अगर ट्रांसक्रिप्ट चाहिए तो यहाँ पर हम लोग रन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें कुछ चीज़ें डालने के लिए बोलेगा, जैसे यूट्यूब वीडियो का आईडी चाहिए। आईडी क्या होता है, नॉर्मली आपको लिंक को कॉपी करना है, उस लिंक को ChatGPT को दे देना है और कहना है कि इससे आईडी निकाल करके दो, तो वो आईडी निकाल करके दे देगा। लेकिन अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पीछे से इधर से स्टार्ट कीजिएगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह तक आप लोग यहाँ पर कट कर दीजिएगा। उसके बाद इधर से HTTP से सेलेक्ट करिएगा, और यहाँ पर जो स्लैश वाला दिख रहा है इस स्लैश तक ला करके आप लोग कट कर दीजिएगा। उसके बाद ये वाला जो बचा वही आपका आईडी एक्चुअल में होता है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेजेस में आकर के ऐड आइटम में आकर के आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा तो जो उसका ओरिजिनल लैंग्वेज रहेगा उसी में वो ट्रांसक्रिप्ट करके दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ट्रांसक्रिप्ट मिल चुका है, उस पूरे वीडियो का हमें ट्रांसक्रिप्ट मिल चुका है। उसके अलावा अगर आप यूट्यूब समराइज में जाकर के उस वीडियो को समराइज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इस वीडियो का आईडी को लेता हूँ, इस आईडी को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ और करने के लिए सोचता हूँ, जैसे यूट्यूब गेट कमेंट्स, मतलब यहाँ से हम लोग उस वीडियो में जितने सारे भी कमेंट्स हुए हैं वो सब हम लोग पा सकते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो आईडी की जगह पर इस आईडी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कमेंट्स, मतलब कितना मैक्सिमम होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं 1000 सेलेक्ट कर लूँगा तो भी ये निकाल देगा। तो यहाँ पर हम लोग रन पर क्लिक करेंगे तो ये सारा कमेंट्स जितना उस वीडियो में है उसमें से 1000 पहला वाला कमेंट निकाल करके हम लोगों को ला करके दे देगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमें सारा कमेंट्स निकाल करके ला करके दे दिया है। जो हमें करने में काफ़ी समय लग जाता वो हमें एआई एजेंट से ला करके दे दिया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग फ्री में एक एआई एजेंट्स अपना खुद का क्रिएट कर सके। और अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स कीजिए। अगर एक आदमी को भी कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।